नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे बेहद खास कार्यक्रम युवा समय में हार्दिक स्वागत है। निश्चित बात है, आज पूरा देश स्वच्छता के पखवाड़े को मना रहा है। स्वच्छता को लेकर स्वच्छ भारत समृद्ध भारत को साकार करने के लिए अग्रसर है। और यह कार्यक्रम आज इसलिए खास होने वाला है मित्रों, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्वच्छ भारत और युवा। हमारा भारत पूरी दुनिया में युवाओं से परिपूर्ण है और सबसे ज़्यादा युवा हमारे भारत में हैं। तो निश्चित बात है, युवाओं की क्या सहभागिता हो सकती है। पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक सपना देखा कि हमारा भारत स्वच्छ हो, समृद्ध भारत हो। उसको हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने साकार करने के लिए 2014 में इस पहल को प्रारंभ किया, स्वच्छ भारत समृद्ध भारत को। तो निश्चित बात है, उसमें युवाओं की क्या सहभागिता है, क्या भूमिका है। क्योंकि अगर हमारा भारत, हमारा देश स्वच्छ रहेगा तो समृद्ध रहेगा, और समृद्ध रहेगा तो विकसित रहेगा, और जब विकसित होगा तो हम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने में साकार हो पाएंगे। तो इसी क्रम में आज हमारे बीच में प्रदेश के अलग अलग शहरों से, अलग अलग महानगरों से ऐसे युवा आए हुए हैं, युवा विश्लेषकों के रूप में, जो युवाओं के प्रेरणा के केंद्र हैं। अलग अलग माध्यम से आप स्वच्छता की सेवा, स्वच्छता जागरूकता रैलियां और ऐसे ऐसे प्रकल्पों के माध्यम से काम कर रहे हैं, जिनके द्वारा समाज में स्वच्छता का एक नया संदेश, नया वातावरण तैयार हो रहा है। तो हम इस क्रम में आप सभी को, आप सबसे परिचय करवाएंगे। दूसरी तरफ हमारे बीच मौजूद हैं इसी क्रम में अलग अलग महाविद्यालय, इंस्टीट्यूट, कॉलेज से आए हुए विद्यार्थी, छात्रगण, जो अपने प्रश्न भी करेंगे और कुछ हमें सुझाव भी देंगे। आपको उससे बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो हम सबसे पहले इसी क्रम में, परिचय के क्रम में आपको परिचित करवाते हैं। हमारे बीच में युवा तरुणाई के रूप में, जो लगातार पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र स्तर पर स्वच्छता के माध्यम से, पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से युवाओं को प्रेरित कर रही है, ऐसी डॉक्टर साक्षी भारद्वाज जी की उपस्थिति होती है। आपका इस युवा समय कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप देश की सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल की ब्रांड एम्बेसडर हैं और उस माध्यम से भी आप सेवा दे रही हैं। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जा चुका है। तो आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपके ही बाजू में मौजूद है आदरणीय तन्मय जैन जी। आप राम आस्था मिशन के माध्यम से पहाड़ों की स्वच्छता, सरोवरों की स्वच्छता, वनों की स्वच्छता, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आप लगातार जागरूकता के माध्यम से काम कर रहे हैं। उन्हीं के बाजू में मौजूद हैं, भोपाल महानगर से उपस्थित है आशुतोष मालवीय जी। आप राज्य युवा पुरस्कार से सम्मानित हैं और शासन प्रशासन के माध्यम से आप लगातार स्वच्छता के लिए अन्य पहलुओं के माध्यम से आप लगातार समाज में काम कर रहे हैं। उन्हीं के बाजू में मौजूद हैं पर्यटन के क्षेत्र से आने वाले और रायसेन जिला से डॉक्टर शुभम उपाध्याय जी की उपस्थिति है। आप रायसेन के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं स्वच्छता विषयक। आप लगातार जन जागरूकता रैली के माध्यम से पर्यटन में स्वच्छता कैसे हो सके, इस माध्यम से आप संगठनों के माध्यम से काम कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थिति होती है बुंदेलखंड के एक बेहतरीन शहर सागर से शुभम श्रीवास्तव जी की। शुभम श्रीवास्तव जी हमें इंसान संगठन के माध्यम से पूरे सागर में लगातार ऐसे काम कर रहे हैं, जो निश्चित बात है पूरे प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए गौरव का विषय है। और उन्हीं के बाजू में मौजूद है छतरपुर वीर नगरी से, बुंदेलखंड वीर नगरी होती है, छतरपुर कहा जाता है, तो उस नगरी से हमारे बीच में है नवदीप पाटकर जी। आप सेवा ही संकल्प है समूह के माध्यम से, संगठन के माध्यम से लगातार युवा सशक्तिकरण को जुटाकर कायाकल्प जैसे कार्यक्रमों को लेकर नए स्थानों को चिन्हित करते हैं, और आप वहां स्वच्छता के लिए जो इनसे बन सकता है, जो इनके समूह से बन सकता है, समाज को मिलाकर जो बन सकता है, वो सारे कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर सालू पांडे जी, आपका भी एक बार जोरदार तालियों के बीच स्वागत है मैम। आप संत हृदयराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैरागढ़ में प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हैं। आप लगातार नुक्कड़ नाटक, कविता, स्लोगन, जन जागरूकता रैली, ऐसे अन्य विषयों पर आपका योगदान लगातार स्वच्छता जागरूकता के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। तो आपकी भी उपस्थिति होती है और हमारे बीच में प्यारे प्यारे हमारे साथी, युवा साथी विद्यार्थियों की उपस्थिति होती है। तो एक बार पूरे इस कार्यक्रम के लिए जोरदार तालियां देकर आप प्रारंभ करें। युवाओं की क्या भागीदारी हो सकती है, क्योंकि युवा वायु के वेग से बहता है। अगर युवा ठान ले कि परिवर्तन लाना है, परिवर्तन करना है,
युवा सही दिशा में अपने कदम बढ़ा दे तो निश्चित बात है विश्व में नई कीर्तिमान स्थापित करता है। तो सबसे पहले साक्षी जी, आपसे मेरा सवाल होता है कि हमारी स्वच्छता को लेकर युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए और हम किस तरीके से इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प है उसको साकार करने में क्या अपनी सहभागिता निभा सकते हैं, तो आपके विचार। जी, सबसे पहले तो आप सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको गौरवान्वित होना चाहिए कि हमें स्वच्छ भारत मिशन के संपूर्ण 10 साल हो चुके हैं और इस पूरे 10 सालों में ऐसा बहुत बहुत परिवर्तन आया है हमारे पूरे प्रदेश देश भर में। और जिस तरीके का आपका सवाल है कि युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो युवा, आप सबको पता है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इट्स अ यूथ बिल्ड नेशन। युवाओं की युवा सबसे ज़्यादा ड्रिवन होती है बाय द फैक्ट कि हम अगर किसी भी चीज़ को चाहें कि हमें इसको पाना है या इसको संपूर्ण करना है तो उसमें युवा कभी पीछे नहीं हट सकता। और अगर युवाओं की सहभागिता हमारे प्रशासन के साथ आ जाए, प्रशासन और युवा मिलकर के एक समाज का निर्माण करें, तो एक अकल्पनीय चीज़ जो हम सबके सामने एक समक्ष तौर पे उपस्थित है कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का हमें प्रमाण मिल चुका है। हम अपने पार्षदों को देखें, हम अपने मेयर्स को देखें, मतलब मेयर्स पार्षद एक हो गए, फिर उसके बाद हमारे अध्यक्षों को देखें, फिर जो हमारी पूरी स्वच्छता की टीम है जो डोर टू डोर क्लीननेस के लिए हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनको अगर देखें तो हर एक व्यक्ति मोदी जी का जो एक संकल्प है उससे जुड़े हुए हैं। और डे बाय डे जो हम चीज़ देख रहे हैं वो ये है कि इस पूरे प्रोसेस में इंटेंसिटी चीज़ों की बढ़ रही है और एक अवेयरनेस सोसाइटी में आ रही है हर एक घर में। तो कहने का मुद्दा सिर्फ इतना है, अगर एक बात में अपनी बात को संरक्षित करके रखूं, बोलूं, तो ये कि युवा अगर चाहे तो वो स्वच्छता की जो शुरुआत है वो खुद से कर सकता है, अपने स्वभाव में बदलाव ला कर के वो कर सकता है और अपने घर से अगर आप स्वच्छता का जो पैगाम है वो चालू करें, अपने घर में ही आप उन सारी चीज़ों को उतारें जिस तरीके से आप समाज में देखना चाहते हैं, तो वो हम खुद से कर सकते हैं। इस बार की जो हमारी थीम है वो स्वच्छ स्वभाव को लेकर के है, तब जाकर के हमारा स्वच्छ पूरा वेल्थ बनेगी। इट्स अ जनरेशनल वेल्थ जो हमारी पुरानिक वैदिक क्रियाओं से चल रही हैं और आज तक चल रही हैं, उसको किस तरीके से हम समाज में उतार के आगे फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन कर सके, इसको लेकर के है। और विषय जो है वो ये है कि अगर हम युवा इस पर्टिकुलर स्वच्छता की चीज़ को हमारे स्वभाव में अगर उतारेंगे, उतार के अगर हम आगे वाली जनरेशन को प्रोसेस ऑन या पास ऑन करेंगे तो वो बड़े इजीली उसको अडेप्ट कर पाएगी। अगर अभी मैं यहाँ बैठे बोलूँ कि अगर मैं किसी 70 या 80 साल के व्यक्ति को बोलूँ कि अगर आप बाज़ार जाते हैं तो आप झोला लेके जाइए घर से, पॉलिथीन ना लेके आइए, तो शायद मेरे लिए मुश्किल होगा उनको समझाना क्यों। लेकिन यहाँ पे अगर एक 20 से 30 साल के व्यक्ति को मैं बोलती हूँ कि कोशिश कीजिए कि जब आप बाज़ार जाएं तो आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बिल्कुल भी वो मत कीजिए, प्रमोट मत कीजिए और खुद से अपना झोला लेके जाइए, जो भी चीज़ें आप उसमें लेकर के आइए और उसको सेग्रीगेट करें अपने घर में, तो वो शायद उस चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा। और जब छोटे बच्चे उसी चीज़ को अपने घर में होते हुए देखेंगे तो उनके अंदर फॉरबिडन वो चीज़ आ ही जाएगी। तो कहने का लॉजिक ये है कि युवाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, बिना युवाओं के कुछ हो नहीं सकता। अब क्रम होता है, उन्हीं के बाजू में मौजूद है हमारे बीच में तन्मय जैन जी। आप राम आस्था मिशन के माध्यम से सरोवर, पहाड़ों और अन्य विषयक पर्यावरण के माध्यम से आप लगातार काम कर रहे हैं। तो पर्यावरण और स्वच्छता का चोली दामन का एक साथ होता है, तो इसमें क्या भूमिका बन सकती है और आपके क्या विचार हैं, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से आगे आपका योगदान रहेगा? नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। आपका सवाल बहुत अहम है और इस सवाल के ऊपर चर्चा भी बहुत अहम है मेरी जी। हमने कुछ समय पहले 2016 में एक
मिशन शुरू किया था। जी। उस मिशन का नाम है क्लीन शिखर। जी। क्लीन शिखर मिशन के अंतर्गत, राम आस्था मिशन के इस मिशन के अंतर्गत हम उन पहाड़ों की सफाई करते हैं जिनका रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। जी। हम अक्सर देखते हैं कि ऐसे पहाड़ जिन पर देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं, बिल्कुल, उन जगहों पर श्रद्धालु जाते हैं और आस्था के उस केंद्र पे नारियल या दीपक या अगरबत्ती या चोली या जी। अन्य माध्यमों से उस जगह को पे अपना अर्पण करते हैं जी। और वापस आते हैं। इस पूरी प्रोसेस के दौरान उस पहाड़ पर, जिस पहाड़ पर सिर्फ पर्यावरण और धर्म स्थापित था, जी। उस पहाड़ पर वो अपना एक बहुत गहरा फुटप्रिंट छोड़कर आते हैं, बिल्कुल। कार्बन फुटप्रिंट, जी। या ऐसा फुटप्रिंट जो उस पहाड़ पर ज़रूरत नहीं थी जिस चीज़ की। जी। हम देखते हैं कि ऐसी जगहों पर दुकानें लगती हैं जो अलग अलग चीज़ें बेच रही होती हैं, उसके साथ में पन्नी या पॉलिथीन हमेशा का उपयोग। मिलती है। जी। इन पहाड़ों पर लोग पिकनिक करने जाते हैं, बिल्कुल। वहाँ पर खाना खाते हैं, डिस्पोजेबल प्लेटें और कप और कटोरी और चम्मचों में खाना खाते हैं, जी। और वो इस बात का 100% ध्यान रखते हैं कि वो खाना तो खाएंगे पर वो कचरा वहीं पर छोड़ कर आएंगे। जी। ये कंफर्म है, ऐसा ही होता है। जी। तो मैं झारखंड में एक इम्पॉर्टेंट हमारा पहाड़ है पारसनाथ हिल जिसका नाम जी। है, जी। हमने उसकी सफाई की 26 किलोमीटर की वो पहाड़ी है। लोगों को समझाना बहुत आसान है, समझा तो देते हैं, जी। पर उस समझाइश के बाद उस जगह को वैसे के वैसे स्थापित रख पाना बड़ा ही कठिन होता है। बिल्कुल कठिन कार्य है। जी। हम ऐसे पहाड़ों की सफाई करते हैं, परंतु हम जब अगली बार वहाँ पहुँचते हैं तब तक वो पहाड़ वैसी या उससे भी अगली अवस्था में पहुँच चुका होता है गंदगी के माध्यम से। आपने अभी हमारे जी। 5 दिन पहले ही गणेश विसर्जन हुआ है। बिल्कुल। सारा विसर्जन कहाँ होता है? सरोवरों में, सरोवर तालाबों होता में। है। जी। आपने जो गणेश जी की प्रतिमा उस तालाब में विसर्जित की, उस तालाब में आपने तत्काल ही उसी समय जी। केमिकल डाल दिया, बिल्कुल। पन्नी डाल दी, जी। और भी बहुत सारी चीजें डाल दी। और ये बात भी हमारे हर घर से एक पन्नी निकलती है हर 5-7 दिन में। जी। हमारे पूजा और पूजन सामग्री होती है, पूजन और हम सामग्री जाके जाती है किसी भी जलाशय में। उस पूजन सामग्री से मेरा बहुत ज़्यादा बैर नहीं है जी। कि वो वहाँ जाए, जी। अगर उसमें राख है, फूल है और भी बहुत कुछ है, परंतु वो पूजन सामग्री पॉलीथीन में पैक होके जाती है और वो पॉलीथीन सीधी ऐसे तालाब और सरोवरों में जाती है। जी। मिशन अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, जी। और इसमें बहुत बड़ी भागीदारी उन लोगों की भी है जो ऐसा नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा होता देख रहे हैं और अगर आप खामोश हैं, तो जो एक गलत काम हुआ है या किसी ने किया है, उसको नहीं टोकना भी उतना ही बड़ा जुर्म है। बिल्कुल। आप ये कह सकते हैं कि अरे हम तो नहीं करते गंदगी। अगर कोई व्यक्ति गंदगी कर रहा है, फैला रहा है, कचरा कहीं ऐसी जगह पर छोड़ रहा है जहां पर उसकी निर्धारित जगह नहीं है, और आपके सामने ऐसा हो रहा है, और अगर आपने वो होने दिया है, तो आप भी उस कार्य के सहभागी। अगर हम सरोवरों को स्वच्छ रखेंगे, अपने ऐसे तीर्थ स्थलों को, धार्मिक स्थलों को स्वच्छ रखेंगे, तो स्वच्छता अपने आप में एक नया रूप धारण करेगी। तो बहुत धन्यवाद, आपका विषय पुनः हम आपको लेंगे। इसी के बाजू में मौजूद है हमारे बीच, भोपाल महानगर से आते हैं आप, युवा स्वर हैं और लगातार युवाओं को अपने कामों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं, आशुतोष मालवीय जी। तो हमारा आपसे प्रश्न ये होता है कि जो युवा अभी स्कूल कॉलेज में अध्ययनरत हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है स्वच्छ भारत को लेकर, समृद्ध भारत को लेकर? मुझे लगता है स्कूल जो है वो बेस्ट जगह है स्वच्छता सिखाने के लिए, क्योंकि जो आज स्कूल में है वही कल कॉलेज में जाएंगे और वही भविष्य में भारत के यशस्वी नागरिक बनेंगे और फिर वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दूसरी चीज़ मुझे एक जो देखने को लगती है कि स्कूल में कई बार बच्चे होते हैं जो स्कूल में स्वच्छता की शुरुआत कहाँ से होती है। हम जब पेंसिल शार्प करते हैं तो जो कचरा निकलता है वो हम कहाँ फेंकते हैं। ये यहाँ यदि आप देखेंगे कि वो बच्चा कचरा कहाँ फेंक रहा है, तो आपको स्वच्छता का पूरा मायना समझ आ जाएगा कि वो अपने पास, अपने कंपास में रख रहा है, जो कि नॉर्मली बच्चे करते हैं। मैं जब हमीदिया में गया तो हम लोगों ने देखा कि स्वच्छता का समय शुरू हो चुका था, 2014 के बाद की बात बता रहा हूँ मैं जी। तो हमीदिया में बहुत सारे गाजर घास और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमीदिया में नहीं होनी चाहिए थी जी। तो हमने, यहाँ भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं एनएसएस के, मैं नहीं आप जी। तो हम क्यों ना वो जिम्मेदारी उठाएं कि हमारे कैंपस को हम साफ़ रखें। हमने पूरे कैंपस को साफ़ रखा। उसके बाद फिर एक जो सबसे बड़ी चुनौती होती है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, पॉलीथीन, तो हमने हमीदिया को नो पॉलीथीन जोन घोषित करवाया।
पूरे प्रशासन के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर हमने देखा कि अब हमीदिया तो साफ़ हो गया, कैंपस साफ़ हो गया, अब क्यों ना हमीदिया के पास एक बस्ती है भोईपुरा, वहाँ पर जाकर नुक्कड़ नाटक, रैली, इन सभी के माध्यम से की। फिर उसी के पास एक और स्थान है काली मंदिर, तो काली मंदिर में जैसे भैया ने बताया ये वाला सारा वेस्ट तो है ही, उसके बाद एक और चीज़ है जो कि है जलकुंभी, तो जलकुंभी को साफ़ किया। फिर ऐसे ही कॉलेज के जो सारे लगभग 5 साल कॉलेज के उस समय में की NSS, NYKS और अलग अलग जो भी संगठन हैं उन सभी के माध्यम से लगातार साथ रहकर ये सारे काम किए। और मुझे लगता है कि वो बेस्ट जगह है कुछ भी चीज़ सीखने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। यदि किसी को कुछ सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है तो आपको कॉलेजेस के कैंपस ज़रूर आने चाहिए। अब उन्हीं के बाजू में मौजूद हैं रायसेन नगर से। आप ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं रायसेन के, और आप पर्यटन को लेकर, नगर में जागरूकता रैलियों को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। डॉक्टर शुभम उपाध्याय जी, हम सभी को पता है कि रायसेन शहर के अंदर मतलब रायसेन जिले में किला ऐतिहासिक धरोहर है जी, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ का इतिहास भी हम लोगों को मतलब पढ़ने को मिलता है, जानने को मिलता है। वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे तालाब हैं जो बताया जाता है कि वहाँ के राजा महाराजाओं द्वारा बनाए गए थे तालाब हैं। और बाकी स्वच्छता पर वहाँ शासन प्रशासन द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था जी। लेकिन फिर हम लोगों ने वहाँ के एक युवा ग्रुप ने मिलकर धीमे धीमे करके वहाँ साफ़ सफाई कराना चालू करवाई। और फिर उसके बाद जो वहाँ पे जो तालाब थे उनकी पूर्ण रूप से सफाई करवाई। और फिर जब जैसे ही वहाँ शिवरात्रि के दिन वहाँ पे साल में एक दिन वो वहाँ के दरवाजे खुलते हैं और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ आते हैं, तो स्वच्छता के माध्यम से उन्हें बताया गया। और जैसे ही वो एक दिन के बाद जैसे दरवाजे बंद होते हैं किले के, आते टाइम उस चीज़ का कोई ध्यान नहीं रखता है, लेकिन आते टाइम वहाँ पर बहुत सी चीज़ें छोड़ के आ जाते हैं, उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि किले काफ़ी ऊँचा है, वहाँ से मतलब 6 या 7 किलोमीटर चलकर ऊपर जाना पड़ता है, तो फिर वहाँ लाना ले जाना भी बहुत ज़्यादा समस्या होती है उसमें। तो हम लोगों को हमने युवाओं को जागरूक किया था, तो काफ़ी हद तक वहाँ पे इसमें परिवर्तन भी आया है कि जो साफ़ सफाई का सामान वो साथ वापस लेकर आएँ। और मतलब जो थोड़े ही वहाँ पे मतलब किले उतर के जैसे वहाँ एक जगह है जहाँ पे पूरा कचरा इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे मतलब वेस्टेज कचरे को वो डालते हैं। अब मैं सीधे चलता हूँ, हमारे बीच में सागर शहर से आते हैं। आपका काम निश्चित बात है सराहनीय है। हमने अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, सम्मानों के माध्यम से आपको सुना कि आप हम हैं इंसान ग्रुप के माध्यम से। शुभम श्रीवास्तव जी, आप लगातार काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन का, क्योंकि बेहद ज़रूरी, हम बहुत सारी प्रकार की चर्चाएं टीवी पर देखते हैं आजकल और युवा भी देखते हैं, हर वर्ग के लोग चर्चाएं देखते हैं, लेकिन जिस विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा मुझे नहीं लगता मैंने अभी इतने पिछले 5 सालों में भी देखे। तो अगर हम स्वच्छता को लेकर युवाओं के साथ चर्चा का कोई कार्यक्रम मैंने कभी किसी टेलीविज़न पर देखा हो। जैसे कि आपका जो बस स्टैंड होता है, तो बस स्टैंड एक ऐसी जगह होती है कि वो आपके शहर का आईना होता है। मतलब कभी भी कोई व्यक्ति जब बाहर से आता है तो वो सबसे पहले रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या एयरपोर्ट, ये 2-3 जगह ही होती हैं जहाँ पे वो सबसे पहली उसका इंटरेक्शन होगा। तो वो बोलते हैं पहला इंटरेक्शन उसका सबसे बढ़िया अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, वो पूरे शहर को बहुत अच्छा बोलेगा। और अगर उसके बस स्टैंड पे ही उसको ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिल जाए तो वो पूरे शहर पे एक छाप लगा देता है। तो एक बार ऐसी बात हुई थी, 2017-18 की बात है। मेरा एक फ्रेंड लखनऊ से आया और मैं उसको रिसीव करने गया, बात ही चली, हम लोग चाय पी रहे थे बस स्टैंड पे, तो बातों बातों में उसने कुछ ऐसी बातें बोली जो एकदम दिल को लग गई जी। उसने मतलब जो बस स्टैंड को देखकर बोली होंगी, उधर के लोगों को देखकर, या जो वहाँ पे कोई भी कहीं भी पान थूक रहा है, कहीं भी कुछ कर रहा है, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। हाँ, तो वो जो उसने चीज़ें बोली तो वो एकदम चुभी यार कि यार ये अपने शहर में आया, अपन तो इसको एकदम वेलकम करने गए थे, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करने गए थे, अपन तो अपने अच्छे मन से गए थे, लेकिन जो उसने बोला वो पूरा मन खराब हो गया। तो गुस्सा बहुत आया। और फिर ये एक बड़ी अच्छी बात भी है कि हम अपने उस गुस्से को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं या उस गुस्से को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अच्छे कामों में। और हमने सुना भी है कि जब जब एक युवा को गुस्सा आया है तो उसने एक इतिहास रचाया है। तो उस टाइम पे लगा कि यार कुछ तो अब करना पड़ेगा, तो कुछ तो करना पड़े। मैं ये क्या करें, तो बोले सबसे पहले काम करती हैं, जो बस स्टैंड है इसको ही बढ़िया तरीके से साफ सफाई कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, तो फिर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है आज के टाइम में। तो जैसे कि हम जानते हैं कोई भी हथियार उसको 2 तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं, डिफेंस में या अगेंस्ट में। तो हम इसको अपने पॉजिटिव लेकर मैंने ये किया कि लिखा, वहाँ पे प्रशासन को लिखा, बहुत सारी चीज़ें लिखी कि ये समस्याएं हैं, फ़ोटो क्लिक की कि देखे इन सारी समस्याओं को आप ऐसे दूर कर सकते हो, इसके लिए आप करिए। कुछ दिन वेट भी किया जी। जब देखा कि कोई काम नहीं हुआ है तो फिर मैंने सोचा यार अब ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा। बहुत लिख लिया, फेसबुक पे बहुत सारा लिख दिया, प्रशासन को गलत बोल दिया, प्रदेश स्तर पे गलत बोल दिया, लेकिन गलत बोलने बस से काम नहीं होगा, फिर अपने अंदर भी झांकना होगा। और जो पूरा गुस्सा था उस मेरे फ्रेंड की बात का, फिर एक संडे को किया कि अब एक काम करते हैं, परिणित हुआ। हाँ, फेसबुक पे डाल दिया रात में कि मैं बस स्टैंड पे जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाला हूँ, वहाँ की सफाई करूंगा, अगर कोई दोस्त आना चाहे तो आ जाए। मैं पहुंचा 8 बजे,
मैंने वहाँ पे एक लाइव किया अपना फेसबुक लाइव से, पहला लाइव किया और पूरे बस स्टैंड को दिखाया लोगों को, और मैंने बोला कि मैं कुछ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसको आना है आ जाओ। मैंने 8 बजे से शुरू कर दिया, 2 लोग हुए, 3 लोग हुए, 4 लोग हुए, संख्या बढ़ती गई। ऐसे करते करते पहले दिन ही जब हमारा पहला टास्क था उस दिन करीब 10-12 लोग हो गए, और बढ़िया तरीके से अच्छा उसको धोया हुआ जितना कर सकते एक थे। बार आप सबकी तालियां उठे, ऐसी पहल हम सब कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर वो संडे का टाइम खत्म हो गया, शाम हो गई, फिर बोलते हैं कि अब इसको धो तो दिया, अब बारी आती है कि इसको और अच्छा कैसे बनाएं, हम अपने स्लोगन्स कैसे लिखें, इसको क्या किया जाए कि अब जब कोई आएगा मेरे बस स्टैंड पर तो वो गंदा ना बोले। आपने दीवारों को भी मिलके फिर अगले स्टेप में फिर अगले संडे को हमने ये किया कि भाई हम लोग को देखा कि नेट पर देखते हैं कि पेंटिंग तो उतना हर कोई आर्टिस्ट तो नहीं होता कि बहुत अच्छी बढ़िया पेंटिंग बना सके, लेकिन बर्ली आर्ट देखा कि बड़ा वो इजी सा है कि उसमें सिर्फ 2 कलर यूज होने थे, एक तो अपना जो ग्योरी कलर जिसको हम बोलते हैं मरून कलर लाइक, और एक व्हाइट कलर, तो वो कम खर्चे वाला भी था, और उसमें ये था कि हम आराम से उसकी जो आकृति है बड़े आराम से बनाई जा सकती है। आकृतियों का आधार क्या रहा वैसे, किस तरीके की आपने बनाई? वो जो अपने ज्यादातर उसमें कि आप सर्कल बना दीजिए, फिर एक लाइन बना दीजिए, ट्राइंगल बना दीजिए, तो उस तरीके से वो आकृतियां बन जाती हैं। तो पहले हमने पूरा उसको मरून कलर से बढ़िया तरीके से एक बॉर्डर बना दी, जैसे कि आपके पीछे एक बॉर्डर बनी हुई है, ऐसे ऐसे बॉर्डर बना दी, और उसके बाद फिर हमने वो अपने चौक से पहले ड्रॉ की, और फिर उस पर ऐसे शुभम वाइट जी, मैं करके। रोकना चाहूँगा। अब आगे इसमें क्या आपकी प्रक्रिया है? लगातार आप जो काम कर रहे हैं इसमें, और आगे क्या भूमिका? अब इसमें जैसे कि अभी जो हमारे साथी बैठे हैं उन्होंने एक स्कूल को लेकर चर्चा की थी कि स्कूल एक सबसे बेस्ट प्लेस होता है, और आज एक बड़ी विडंबना है कि जो खासकर सरकारी स्कूल हैं और जो प्राथमिक शिक्षा दे रहे हैं, जैसे मैं भी एक प्राथमिक शिक्षा देने का काम कर रहा हूँ, मैं एक स्कूल से भी जुड़ा हुआ हूँ, और पिछले 2015 से मैं स्कूल संचालित कर रहा हूँ सागर शहर में। तो मैं अब जो हमारा अगला है, हम इसको कह सकते हैं हमें इंसान फेज 2.0 जो हम करेंगे, स्पेशली हम जो सरकारी स्कूल्स होंगे उन स्कूलों को कायाकल्प करेंगे, क्योंकि अभी स्कूल में जो कलर होते हैं और स्कूल का जो डिजाइन पैटर्न वो इस तरीके से थोड़ा सा मेरे हिसाब से इस तरीके से, क्योंकि बच्चे जो है वो कार्टून देखकर पसंद करते हैं, बिल्कुल कलरफुल देखते हैं, लेकिन लेकिन रहेगा बस स्वच्छता पर, वो स्कूलों को करेंगे, क्योंकि वहां से फिर वो चीजें आगे बढ़े। अब मैं इसी क्रम में फिर से जोड़ूंगा श्रृंखला भी आगे आपके फिर भी शायद लेंगे। अब मैं नवदीप पाटकर जी हमारे बीच छतरपुर बुंदेलखंड से आते हैं। आपका भी काम, आप जैसे मुस्कुरा रहे हैं, जैसे सहेज लग रहे हैं, आपकी उम्र निश्चित बात है कॉलेज की उम्र है, महाविद्यालय की उम्र है, तो आप भी सेवा ही संकल्प समिति के माध्यम से, युवाओं का सशक्तिकरण के माध्यम से आप लगातार काम कर रहे हैं। तो आपका क्या योगदान है और आपके काम से युवाओं को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? जी, सभी को नमस्कार और धन्यवाद दूरदर्शन को कि आज इतना मुख्य अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ, आप सबको, हम लोगों को भी। ये संवाद निश्चित तौर से जैसे भैया ने बोला, बाकी सब ने, कि अमृत देने वाला होगा। तो इस समुद्र मंथन के हिस्से में हम एक नए अध्याय की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग क्या काम करते हैं। तो आपको हमारी उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए फैमिलियर हैं हम। तो इसीलिए अपन बात करते हैं कि जब हमारी ये कॉलेज की उम्र होती है, इसमें हम क्या फेस करते हैं। जब हम पढ़ाई से निकलते हैं तो एक जुनून होता है, जब कॉलेज का फर्स्ट ईयर होता है तो आप हमारे दिमाग के अंदर एक जुनून होता है कि हमें राष्ट्र के लिए कुछ करना है, हमें देश के लिए कुछ करना है, हमें अपने लिए कुछ करना है, व्यक्तित्व का विकास करना है। तो उसी उम्र में हम लोग जब थे, आप जैसी उम्र थी उस समय, 4-5 साल पहले की बात है, तो 19-20 साल के थे। चारों तरफ बातें होती थी कि हमारे अधिकार क्या होने चाहिए, हमारे देश में हमें क्या मिलना चाहिए, हमारे ये गवर्नमेंट हमारे लिए ये नहीं कर रही है, ये हमारी सब्सिडी नहीं मिल रही, ये स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। हम लोगों ने सोचा कि यार हम लोग इसकी बात तो करते हैं, लेकिन हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं हमारे राष्ट्र के प्रति, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं। तो इसी बात को लेकर के हमारा पूरा मोटिव शुरू हुआ। 2 लोग हमारे जो दोस्त थे, हम लोग जुड़े, हम लोगों ने बैठा, हमने देखा क्या हम कर सकते हैं अपने शहर के लिए। अपने शहर को, यानी आपका जो फेस है, यानी आपका जो मुख्य है, जो आपका मुख्य पृष्ठ है, उसको अगर आप अच्छा कर लेते हो, जैसा भैया ने बताया, कि आपका सारा कुछ अच्छा हो जाता है। तो हम लोगों ने उसी को सबसे पहले चुना, सोचा कि क्या अपने स्तर से कर सकते हैं। 2 लोग ने शुरुआत की, दोनों लोगों से बोला कि एक को साथ में लेके आना है, एक को साथ में लेके आए। पहले दिन 2 लोग थे, अगले दिन आए 5 थे, अगले दिन 10 थे। ऐसे करते करते धीरे धीरे कारवां बढ़ा, और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमें अपनी जो चीज़ें हैं उनको यथावत रखना है। जैसे हमारे घर वालों को भी इस उम्र में ये चिंता होती है कि ऐसा नहीं है यही करने लगे तो सब काम धाम छूट जाए, पढ़ाई छूट जाए, ये सब छोड़ छाड़ के ये करने लगेगा, ये ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन हमें एक पूरा टाइमलाइन बनाना है। जैसे हमारे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से 1 हम छुट्टी के लिए रखते ही हैं। तो ऐसा ही 1 दिन या कुछ घंटे हम इस सेवा के लिए, हम स्वच्छता के लिए क्यों नहीं रख सकते।
तो नवदीप जी, अभी वर्तमान में कहाँ तक पहुंचे आप छतरपुर में लेके, जी, क्या क्या अभी आपके काम तक हुए? 2019 से ये कारवां चल रहा है। जी। तो अभी तक लगभग 50 से ज़्यादा चौक चौराहे और सार्वजनिक जो स्थान हैं उनका कायाकल्प हमारी टीम कर चुकी है और लगभग 100 से ज़्यादा एक्टिव वॉलंटियर्स हमारे यहाँ साथ हैं। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ ये निरंतर चल रहा है, उसमें स्वच्छता भी और कोरोना में कुछ सहायता भी और उसके साथ साथ रंगोली का भी काम। तो धीरे धीरे सब चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं। और अच्छी बात ये है कि हम लोगों को चलते चलते ये एहसास हुआ कि समस्याएं भी कई सारी आती हैं, लगता है कि नहीं यार कहीं ये फालतू काम तो नहीं कर रहे, हटाओ, ये सब हमारा काम थोड़ी है, ये तो गवर्नमेंट का काम है, हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हम राष्ट्र के एक नागरिक हैं, तो नागरिक के अधिकार तो होते ही हैं, और उससे पहले कर्तव्य है। अगर आप कर्तव्य भूल जाएंगे तो आपको अधिकार अपना जताने का कोई अवसर है ही नहीं, हक ही नहीं है हमें, क्योंकि अगर हम उसकी बात नहीं करते हैं तो बेकार है। तो हम लोगों ने यही सुना। और सबसे अच्छी बात यह कि हम लोग एक दिन जब काम कर रहे थे तो दो जो महानुभाव हैं वो आए, हमारे शहर के ही कुछ नागरिक, उन्हें बोला कि यार ये अच्छा करते हो तुम लोग, मैं अपने बेटे को जैसे ही वो 2-3 साल और बड़ा हो जाएगा ना तो आपके साथ भेजूंगा। तो ये उस दिन हमारे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत था कि मतलब बच्चे के बड़े होने का इंतज़ार किया जा रहा है जिसमें स्वच्छता की इस मुहिम में वो भी पार्टिसिपेट कर सके। तो कहीं ना कहीं अगर आप सही मोटिव के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके साथ लोग भी आते हैं, जी आपकी बिल्कुल, सराहना भी निश्चित बात होती है, आपका उद्देश्य सही होना चाहिए तो सारी चीजें अपने आप सही हो जाती हैं। आपने बात कही अधिकारों को लेकर, हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं तो हमें कर्तव्य का निर्वहन भी बताया गया है कि हमें कैसे करना है। तो आप ये सब कर रहे हैं, निश्चित बात है आप सबका योगदान इस देश को समृद्ध भारत बनाने में महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, आप सबका पुनः इस ब्रेक के बाद स्वागत है। हमारा जो आज का कार्यक्रम है युवा समय, इसमें स्वच्छता और युवा, क्या सहभागिता हो सकती है युवाओं की, हम लगातार बात कर रहे हैं। डॉक्टर सालू पांडे मैम जो प्रोफेसर हैं, तो स्वच्छता के क्या मायने हैं और किस तरीके से आप काम कर रही हैं? नमस्कार और धन्यवाद दूरदर्शन का कि इतने सारे युवा और एक्सपर्ट्स हमारे साथ विराजमान हैं, हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। देखिए, मैं MBA कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और हमारे बच्चे आते हैं और 2 साल पढ़ते हैं और 2 साल में वो जॉब में चले जाते हैं। हमारे संस्थान ने 5 गांव अडॉप्ट किए हैं और वहाँ जाके हमारे बच्चे ट्रेन करते हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये बच्चे जब सच में लगता है कि अब ये मेरा काम है, ये सिर्फ सरकार तक नहीं है, तो ये बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे गांव में जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, सरपंच से बात करते हैं और वहाँ के बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। तो अब ये मुहिम सिर्फ सरकारी वहाँ तक नहीं जुड़ा है, ये बच्चे NGOs के साथ में जाके काम कर रहे हैं। और बहुत गर्व की बात मुझे है कि मेरे ही बच्चे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में CSR डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं और वो पूरे देश में ना ये बताते हैं कि हमने इस लेवल पे काम किया, और वो वहाँ पे जाके ऑर्गेनाइजेशन में जाके वहाँ के गाँवों को अडॉप्ट करते हैं और वहाँ पे कंपनीज को मतलब CEO लेवल तक बताते हैं कि हम कैसे अडॉप्ट करें। तो नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये सेंसिटिविटी और बिहेवियरल चेंज ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और डेफिनेटली फ्यूचर में आप एक्सपर्ट्स की सहायता से हम और आगे लेवल तक काम करना चाहेंगे। साथियों, बताएं हमारे बीच में संत हृदयराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ IHE भोपाल से भी यहाँ स्टूडेंट आए हुए हैं, NSS नेहरू युवा केंद्र और अन्य संगठनों के माध्यम से हमारे बीच विद्यार्थी मौजूद हैं। तो उनके मन में कोई विचार हो कि स्वच्छता को लेकर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं। मेरा नाम छाया बिलगैया, मैं एक्सीलेंस कॉलेज से हूँ और NSS की वॉलंटियर हूँ। तो मेरा कहना ये है कि जैसे अभी आपने बोला था कि नए नए लोग जुड़ते हैं, पर ऐसा रहता है कि कभी कभी नए नए लोग नहीं जुड़ते हैं, मतलब वो ये सोचते हैं कि हमको नहीं जुड़ना है क्योंकि इससे होगा ही क्या। तो उसके लिए मतलब आप लोग और क्या करते हैं कि मतलब जुड़ने के लिए उनको प्रेरित कैसे करें? आपको सबसे पहले ये है कि आपके अंदर जो इच्छाएं हैं, आप जो चाहते हैं दिल से कि ये होना चाहिए, आप उस पर फोकस करो। ये जुड़ने वाला एक सेकेंडरी पार्ट है और ये अपने आप ही होगा। आप जोड़ने जाएंगे, लोग नहीं जुड़ेंगे, तो इसको तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप जितना करके दिखाएंगे उतने फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वंदे मातरम। मैं उर्वशी श्रीवास, संत हृदयराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्टूडेंट। बहुत स्वागत है। मेरा आपसे सवाल है कि जैसे यूथ में जो बच्चे रहते हैं, जैसे अभी हम लोग हैं, हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता है, अवेयर हम इन चीज़ों के बारे में, पर जैसे स्कूल के बच्चे कुछ रहते हैं कि कुछ इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं
उनके अंदर कहीं ना कहीं है ऐसी इच्छा कि वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हों, लेकिन कोई इनिशिएटिव या कैसे करे कैसे नहीं करे ये उन्हें नहीं पता। तो आई विश के ऐसी चीज़ों के लिए ट्रेनिंग्स वगैरह अलॉट हो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, जिससे यूथ के लिए ज़्यादा अच्छे से वो इन चीज़ों को समझ पाएँ, कैसे करते कैसे आगे बढ़े, ये चीज़ जान पाएँ। हर एक शहर में और हर एक ग्रामीण में एक नगर पालिका नगर निगम बनी हुई है और उसमें एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है स्वच्छ भारत का, सेपरेट। नगर निगम के अंदर भी स्वच्छ भारत का एक पूरा ऑफिस है। उस ऑफिस में डेडिकेटेड वर्कर्स हैं जो मंत्रालय से जितने भी हमारे अभी जैसे स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है तो उसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें डेडिकेटेड असाइंड है वो हर दिन की दी गई हुई हैं और वो सारी एक्टिविटीज़ हम लोग को करानी है एज ब्रांड एम्बेसडर्स, एज प्रशासन के लोग और समाज के लोग जो सब हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम सबके पास वो पूरी 2 अक्टूबर तक की लिस्ट आई है। सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस, सारे एनजीओ, सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें इकट्ठी सम्मिलित होकर के इस कार्य को करती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आपको इस पर्टिकुलर विषय के बारे में अवगत नहीं है या नहीं पता, हो सकता है कई स्कूल ऐसे हो जिन्हें नई इन्फॉर्मेशन हो, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप डेफिनेटली ऑनलाइन जाइए, स्वच्छ भारत मिशन की जो वेबसाइट है आप उसमें अपनी क्वेरी डालिए। वो भी नहीं करना है तो अपना नियर बाय जो नगर पालिका है, नगर निगम का ऑफिस है, आप बस वहाँ पहुँचिए और आपको डेफिनेटली वहाँ से कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी। और इनिशिएटिव इसलिए, और सोशल मीडिया तो इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म, यूज़ इट एज अ टूल। और इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दे सकते हो। आपको अगर पता होगा मोदी जी की मन की बात, उसमें हमने इस पूरे ड्यूरेशन में इतने सारे लोगों को सुना है, ऐसी चीज़ों को सुना है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। सब स्वच्छता से निकल करके आई है। नमस्ते, मैं शुभी महाजन और मैं उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान की राष्ट्र सेवा योजना इकाई की एक स्वयं सेवक हूँ। बेसिकली मेरा क्वेश्चन तन्मय सर से है। सर, जो एक क्लीन शिखर जो टर्म है वो ही बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है, बिकॉज यू नो माउंटेन्स, हिल्स सबको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। तो सर बेसिकली जो ट्रैवल एजेंसीज़ है, तो अगर हमें ये जो कैंपेन है इसको टू बी एज वाइल्ड एज रैपिड फायर और टू बी एज वाइल्ड एज फायर अगर करना है तो हम लोग एक कोलैबोरेशन टाइप का भी कर सकते हैं ना ट्रैवल एजेंसीज़ के साथ, कि उनका एक पूरा एजेंडा बना होता है कि इस दिन हमको क्लबिंग करनी है, इस दिन हमें ये करना है, इस दिन हमें ये चीज़ करनी है। तो उसमें एक सोशल उसको लेकर भी कि हमें सोशली भी कुछ करना है, तो उसको लेकर हम लोग स्वच्छता का भी एक कॉन्सेप्ट रख सकते हैं। पहाड़ों पर कैंप होता है, हम इनवाइट करते हैं लोगों को कि आप इधर आइए, हम आपको रहना और खाना देंगे, ट्रैकिंग देंगे, उसके साथ में आपको सर्टिफिकेट देंगे। आपको 3 दिन की एक्टिविटी में ये काम साथ में इंक्लूड कर देते हैं। 4 घंटे की सफाई, ट्रैकिंग भी हो गई, कैंपिंग भी हो गई, खाना भी हो गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, रिकॉग्निशन भी मिल गया और हमारा पहाड़ साफ भी हो गया और सेंसिटाइजेशन भी हो गया। तो हम एज अ मतलब टूर ऑपरेटर तो काम नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, पर टूर ऑपरेटर्स के साथ में हमारा ही कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट्स के साथ हमारा ही कम्युनिकेशन होता है कि आप अपने यहाँ से लोगों को भेजिए, हम यहाँ पर ये प्लान कर रहे हैं। एक ऐड ऑन और कर देता हूँ इसमें, एक बहुत ही सुंदर जगह है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के जंगलों के भीतर, उसका नाम है नागद्वारी। नागद्वारी का मेला होता है, साल में सिर्फ 2 बार खुलती है और 26 किलोमीटर का ट्रैक है। लोग जाते हैं, पूरा महाराष्ट्र का बहुत बड़ा क्राउड आता है, 20-30 लाख लोग वहाँ पे एंटर करते हैं, बहुत सारी गंदगी करते हैं और वापस आते हैं। हम लोग उसके बाद जाते हैं, किन के साथ जाते हैं? गाइड्स के साथ जाते हैं और ऐसे कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले लोगों के साथ जाते हैं। उनकी ट्रैकिंग भी होती है, हम कचरा निकाल के लेकर आते हैं बाहर। जिप्सी वालों को काम मिलता है, उनकी जिप्सीज में ही वो कचरा बाहर तक जाता है जहाँ पे उसका प्रोसेसिंग होता है। बहुत बढ़िया जी। नमस्कार, मेरा नाम रोशनी तिवारी है, मैं संत हृदय राम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न तन्मय सर से है कि सर, इनिशिएटिव लेना इज़ ऑलवेज टफ, क्योंकि लोगों की सोच और रिजिडिटी से कहीं ना कहीं हमें लड़ना होता है। आप कह रहे थे कि हम जस्ट बिफोर सफाई करते हैं और आप देखते हैं कि डिस्पोजल्स एंड लेफ्ट ओवर फूड जो है लोग वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं एज यूजुअल। सो जो एक डीमोटिवेशन होता है उसके बाद आप उससे कैसे कोप अप करते हैं, और फिर अगेन आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ पेनल्टी सोचते हैं या फिर आप सोचते हैं कि नहीं साफ कर देते हैं, ये तो हमारा काम है। सफाई कर दी, पार्ट 1 खत्म हुआ है, सफाई बनी रहे, पार्ट 2 शुरू हुआ है और कोई वहां पे आके गंदा फिर से ना करे, इसके लिए हमको सब लोग मतलब कचरा उठाने वाली गाड़ी आने लगी, तब इलाका साफ होने लगा ना।
हमने जहाँ से कचरा उठाया है वहाँ पे नीचे एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी है, छोटी छोटी 3 मशीनें लगती हैं, एक कचरा उसमें डाल दो, फटका मशीन होती है धूल निकाल देती है, श्रेडर मशीन होती है और कंपैक्टर होता है, जिससे वो कचरा पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। तो मॉनिटरी मोटिवेशन ऐड हो जाता है, जो व्यक्ति उस कचरे को लेकर आ रहा है वो पैसा उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होता है बाद में प्लास्टिक बेच के। पहली चीज़ तो वो साफ बना रहेगा, लोगों को कचरे से पैसा मिलेगा। सो इट इज़ समथिंग विच वी क्रैक्ड, ये हमने कर दिया। मोटिवेशन कैसे बना रहता है कि जब आपने बिफोर और आफ्टर देखते हैं, एक पहाड़ साफ कर दिया है, 6 महीने बाद जाइए वो साफ बना हुआ है या पहले जितना गंदा नहीं है, तो मोटिवेशन फिर से आ जाता है। और एक और सबसे बड़ा मोटिवेशन, दिस सेक्टर हैज़ गॉट मनी। मैं बनिया हूँ, जैन हूँ, गुजराती, आप समझ रहे हैं, वी ऑल, हम वो काम करते हैं जिसमें पैसा है। कचरे में बहुत पैसा है, कचरा साफ करने में बहुत पैसा है, और आप मुझे सुन रहे हैं क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूं। अगेन वन मोर थिंग, यू आर पॉपुलर। आप ये काम करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे, ताली बजाएंगे आपके काम के लिए, पैसा भी देंगे। मतलब वन ऑफ आवर ओन सेक्टर वर्क्स इन द सेम कॉर्पोरेट मॉडल। हम आपके इलाके को साफ कर देंगे, बहुत सारा पैसा ले लेंगे आपसे, और वो जो कचरा निकालेंगे उससे भी पैसा बना लेंगे। सो दिस हैज गॉट मॉनिटरी मोटिवेशन, सोशल मोटिवेशन, और फिर खुद तो अच्छा लगता ही है, मतलब हम काम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम यशमिता मालवीय और मैं संत हिरदाराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की छात्रा हूँ। हम लोग सोशल इंटर्नशिप पे गए थे सर, तो वहाँ पे एक आंगनवाड़ी थी। आंगनवाड़ी के बाहर बहुत कचरा था, हमने एनजीओ के साथ मिलकर उसको साफ करवा दिया, क्योंकि इतने कचरे में बच्चा कैसे पड़ेगा। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, सफाई तो करवा दी, वापस कचरा डालने लग गए। उन्होंने उस जगह कोई कूड़ादान बना लिया। तो हम कैसे इससे बच सकते हैं? मेनली होता है कि जैसे हम लोग को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, उसी तरीके से आप लोग जब वहाँ पे जाएं तो वहीं के लोगों में किसी एक व्यक्ति को आप चयनित करें और उस व्यक्ति से आप कम्युनिकेट करें। कोई भी चेंज एकदम तुरंत नहीं आएगा। आप एक बार जाओगे वहाँ पे चीज़ें करके आओगे, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब अगर आप आज घर से बाहर जा रहे हो और थैली नहीं लेकर के आ रहे हो, एक बार कर लिया तो इट्स नॉट अ वाव फैक्टर। ये आपकी हैबिचुअल लाइफस्टाइल में जब तक नहीं उतरेगा तब तक वो स्वभाव में नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से स्वच्छता, ठीक है, सबके अपने अपने गाँव में भी स्वच्छता अलग तरीके की है। गंदगी रूरल अर्बन एरिया से रूरल में गई है, आप लोग अर्बन से रूरल में जा रहे हो तो रूरल से भी कुछ अर्बन में लेकर के आ रहे हो, कनेक्टिविटी है ना, तो वही बैलेंस करना पड़ता है। और सबसे बेस्ट है कि आप वहाँ पे किसी ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो जो आपके इनिशिएटिव को बड़े प्रोएक्टिवली ले रहे हो, कॉन्शियसली, और आप उनसे कनेक्टेड रहो और उनसे अपडेट मांगते हो। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका पुनः इस कार्यक्रम युवा समय स्वच्छ भारत और युवा में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम जिस तरीके से बातचीत के सिलसिले को जोड़े हुए हैं, युवाओं के क्या विचार हैं और हमारे बीच जो एक्सपर्ट हैं, जो प्रेरणाशील युवा हैं, उनकी भी यहाँ पर उपस्थिति है, तो आप सब लगातार जुड़े हुए। अब आप में से किसी का सवाल अगर हमारे एक्सपर्ट से हो तो शुभम श्रीवास्तव जी उसका जवाब देंगे। आप अपना प्रश्न। जय हिंद, मेरा नाम आर्यन भारद्वाज है। मैं उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का एक स्वयंसेवक हूँ। बहुत स्वागत। हमारे द्वारा गोद ली गई बस्ती में हम लोग निरंतर कार्य करते रहते हैं। वहाँ के बच्चों का अवेयरनेस और स्वच्छता को लेके काफ़ी काम करते हैं, पर हमारी मेन प्रॉब्लम आती है ओपन सीवेज को लेके, नालियों को लेके, जिससे बच्चों में बहुत बीमारियाँ होती हैं। और बहुत कॉमन बीमारी वहाँ की टाइफाइड, कॉलरा, ये सारी बहुत ज़्यादा ही है। हम लोग सफाई कर रहे हैं पर वहाँ पे कचरा बहुत रहता है, उसके बाद भी लोगों की आदतें नहीं बदल रही। तो एक स्मॉल प्लेस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सफाई का, वो क्या होना चाहिए, वो थोड़ा सा जान कि आप उस जगह पे काम कर रहे हो जिनको आप शब्दों में नहीं समझा सकते हो, कि आप उनको कोई स्लोगन दे दीजिए, पंपलेट्स दे दीजिए कि वो आपके सारे रूल्स रेगुलेशंस पढ़ लेंगे और उसको फॉलो कर लेंगे। तो वहाँ टफ है, वहाँ आपको प्रशासन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो भी वहाँ नगर निगम, नगर पालिका जो भी होगी, उनकी मदद के साथ ही आप वहाँ पे काम कर सकते हो। क्योंकि जो सीवर वाले काम है, कंस्ट्रक्शंस वाले काम है, वो आप नहीं कर पाएंगे। आप अवेयर कर सकते हैं, जो आप कर रहे होंगे वो सब कर रहे होंगे। तो इसमें आपको ये करना होगा कि उनकी प्रॉब्लम्स को सारा आप एक सिस्टमेटिक बनाएं और अपने जो संबंधित नगर निगम, नगर पालिका जो भी आपके नज़दीक में है, उनको एक बार आप फाइनली सारी चीज़ें बताएं, उनका सोल्यूशन भी बताएं। कई बार ऐसा हो जाता है कि नगर निगम, नगर पालिका से बहुत सारे काम होते हैं, तो उतना ध्यान नहीं जाते और सोल्यूशन पे वो फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में उनको काम करना है। आप अगर उनके साथ मिलकर
वो प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे वहाँ पे बदलाव आएंगे, क्योंकि उसमें जो वैसा वाला जो मैंने आपको काम बताया मशीनरी वाला है, आपको बड़ी बड़ी मशीनरी भी लग सकती है, जेसीबी की जरूरत पड़ेगी। और एक और चीज मैं बता देता हूँ आपको, ऐसी जगहों पे जैसे अभी नुक्कड़ नाटक का हम बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले, हम लोगों ने भी किए, तो इन जगहों पे सबसे कारगर वो नुक्कड़ नाटक होते हैं, क्योंकि आप उनको बोलकर नहीं समझा सकते हैं। उसके लिए फिर वो ये नुक्कड़ नाटक है, हमारी रैलियां हैं, जब वो देखते हैं कि यार छोटे छोटे बच्चे हाथ में स्लोगन लेके दौड़ रहे हैं, उन स्लोगन पे लिखा है कि हमको अपने शहर को क्लीन रखना है, इसके क्या फायदे हैं। और नुक्कड़ नाटक ऐसी चीज होती है कि आपको वो विद इन मिनट्स में, विद इन आधे घंटे के प्रोग्राम उनको पूरी कहानी समझ आ जाती है, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे इलाकों में हम ऐसे प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभिनय और कला जो है हमारा हृदय परिवर्तन करने का काम करती है। अब मैं किसी का अन्य सवाल हो तो आप बिल्कुल, आपका स्वागत है, आप अपना परिचय और आपके सवाल का जवाब देंगे हमारे बीच आशुतोष मालवीय जी। मेरा नाम आयुष रघुवंशी है और मैं उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्था भोपाल का एक छात्र हूँ एंड ऑल्सो आई एम NSS वॉलंटियर। तो अभी हम लोगों ने मिलके एक शाहपुरा लेक पे जैसे एक्टिविटी करी थी, उसमें हम लोगों ने जो भी वहाँ पे कचरा वगैरह था उसको साफ़ सफाई करी थी वहाँ पे, फिर वो कचरा भर के ले गए थे, डस्टबिन में फेंक दिया था। तो सर आप लोग भी अपने अपने स्तर पे सब स्वच्छता को लेके काम कर रहे हैं, तो लेकिन सर कई सारे लोग होते हैं जो ऐसी धारणा बना लेते हैं कि ये काम मेरा नहीं है, या जो भी देश को साफ़ करना, प्रदेश को साफ़ करना, शहर को साफ़ करना ये गवर्नमेंट का काम है। तो उन लोगों के लिए सर आप मतलब क्या बोलना चाहेंगे? और सर एक और मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों के साथ अगर आपकी संस्था से हम लोगों को अगर जुड़ना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए? बिल्कुल, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण था और आपने इसके बीच में पूछा। बहुत अच्छा सवाल है। आपने बताया कि आप NSS के वॉलंटियर हैं। मैं भी शुरू में कॉलेज में NSS का वॉलंटियर रहा, उसके बाद फिर NYKS में आया, और ऐसे चीज़ें करते हुए हमने देखा कि शुरुआत में बहुत कम लोग हमारे साथ भी थे, लेकिन जब हम एक्टिविटी करते थे भोईपुरा बस्ती में, हमीदिया में, और उसके बाद फिर अलग अलग जिस भी गाँव में हम गए, बरखेड़ी अब्दुल्ला में, हिनौती में, तो वहाँ हमारे साथ वहाँ के ग्रामीण जन भी वो भी हमारे साथ आने लगे। हमने जो एक बार सफाई की जिस जगह पे, तो उसको फिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मान ली कि अब जब चीज़ अच्छी लग रही है तो फिर इसको गंदे नहीं करना चाहिए। और एक हितोपदेश में एक बड़ा साधारण सा उदाहरण मिलता है कि किसी को भी यदि कोई अच्छी चीज़ सिखानी हो तो वो बहुत कठिन होता है। जैसे कि किसी पहाड़ पर हमको कुछ वजन लेकर चलना है तो वो कठिन है, लेकिन वहाँ से यदि उस चीज़ को फेंकेंगे तो हमें कोई ताकत नहीं लगेगी, तो उस चीज़ को बिगाड़ना उतना ही आसान है। तो हमेशा मतलब जो काम कठिन है आपके लिए उसको चुनिए और कोशिश करिए कि जो आपके साथ टीम है, ऐसा मत करिए किसी के साथ जुड़ना है, अपनी खुद की टीम बनाइए, अपना काम करिए। जय हिंद, मेरा नाम मानसी चौहान है। मैं उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के एक स्वयंसेवक हूँ। जैसे कि बात चल रही थी कि जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स होते हैं हमारे, उनके कारण बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। तो जैसे कि मुझे एक इंसिडेंट याद आया, जब नर्मदा जयंती थी तो मैं वहाँ पे, हम सब जैसे कि ट्रेडिशनली वहाँ पे पूजा करने जाते हैं, तो हम गए थे, मैं मेरी फैमिली के साथ गई थी। तो वहाँ पे मतलब वो सब जो भी सामान लेके आते हैं, पॉलीथिन वगैरह लेके आते हैं, उसमें जो अगरबत्ती वगैरह जो भी पैकेट्स होते हैं वो यूज़ करके वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरे को दिख रहा था एज एन अवेयर यूथ एंड एन स्टूडेंट, मैंने वहाँ पे मतलब अपनी तरफ से जो इनिशिएट ले सकती थी मैंने बहुत कोशिश की। मैं अकेली वहाँ पे जितनी पॉलीथिन जा रही थी पानी में उठाकर मैंने उसे बाहर साइड में एक साइड इकट्ठा किया। मतलब हम जैसे अगर जो अवेयर है वो तो अपने आप करेगा ही, पर उसके साथ में साथ देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो उसके लिए हमें मतलब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर मतलब जितना प्रमोट किया जाए, जितना अवेयर किया जाए उसे करना चाहिए। तो ये मुहिम जो भी हमने इनिशिएट लिया है वो आपके सवाल को मैं समझ गया। अब मैं सीधे इस आपका जो सवाल था, हमारे बीच शुभम उपाध्याय जी रायसेन से, आप धार्मिक पर्यटनों के लिए काम कर रहे हैं लगातार, तो क्या भूमिका हो सकती है? कई बार क्या होता है कि बार बार मना करने के बाद भी लोग नहीं मानते जी, तो कई बार ऐसे हम लोगों को नगर पालिका से ऐसी मदद भी लेना पड़ता है, और नगर पालिका चाहे तो लीगल को भी अनलीगल साबित कर सकती है। तो यदि कुछ लोग होते ही हैं ऐसे समाज के अंदर, कई प्रकार के लोग हैं, तो फिर हमें उस हिसाब से भी उनसे बातचीत करना पड़ती है। आवेदन के जरिए वहाँ उन लोगों को हम लोग बातचीत करके उस समस्या कहा भी गया है बिना न मानत जल्दी जब। हाँ, वो तो निश्चित बात है, वो हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है इस मामले में जी। और बहुत कम लोग, ये सही बोला, वो आप सही बोल रहे हो कि बहुत कम लोग होते हैं जो आगे आते हैं, लेकिन अब जितने लोग आगे आते हैं फिर वो देखते भी थे समाज को, समझ में वो कहीं ना कहीं एक सीख छोड़ जाते हैं कि यार ये बच्चा था या ये लड़की थी, इसने ऐसा ऐसा किया। आज हम लोग भी थे, हम लोगों को शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन फिर हम लोगों ने जब करा वहाँ तो फिर धीरे धीरे करके सहयोग भी मिला। आज शासन प्रशासन में कोई भी कार्यक्रम होता है
स्वच्छता का कार्यक्रम होगा, कोई भी रैली होगी, तो हम लोगों से कहीं ना कहीं हमारी राय ली जाती है कि इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए क्या करा जाए। और अब किसी और का सवाल अगर हो तो आपका स्वागत है। मैं संत हिरदाराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ। मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूँगी, जैसे एक्सपीरियंस पे बात करना चाह रही हूँ। सोशल इंटर्नशिप के टाइम हम 13-14 लोगों का टीम था, तो हम लोगों ने क्लीनिनेस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करा था, जिसका हमारा ये कंसर्न था कि जहाँ पे जनता आती है वहाँ कचरा अपने आप ज़्यादा हो ही जाता है। तो इस चीज़ को लेके हमने सबसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी थी भोपाल लेक पर। तो वो कुछ 4-5 दिनों का था, जिसमें हमने वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करा कि लोग किस तरीके से कचरा कर रहे हैं, सफाई कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। और ये पता चला कि जो वहाँ के स्टॉल जो लगाते हैं वो लोग सफाई के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग चालान वगैरह काट लेते हैं। अब ये सब करने के उस दौरान कभी जो हमारे पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि है ना, तुम ये जो काम कर रहे हो, ये कभी सुबह सुबह जल्दी जाना और इतना रात को इतना लेट आना, क्योंकि मैं कभी कभी 10-11 बज जाते थे घर पहुँचते पहुँचते। तो ये जो कंसर्न है कभी कभी तो हैंडल कर लेती थी कि नहीं मैं तो कर लूँगी, टीम है हम लोग। पर ये एक टाइम पे है ना, जो पेरेंट्स का वो रहता है कि ना आप फ्री में काम कर रहे हो, एटलीस्ट कुछ पैसे के लिए तो करो। तो ये इस चीज़ को आप कैसे हैंडल कर पा रहे थे? बिल्कुल, मैं नवदीप पाटकर जी से कहूँगा कि इसका संक्षिप्त उत्तर जो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा काम लगातार संडे को आप परिवार का एक वो मंतव्य लेकर जाते हैं समाज में, तो आप स्वागत है जी। बिल्कुल, जैसे कि आपने प्रश्न किया कि हम जब काम करते हैं तो एक मनी सबसे इम्पोर्टेंट जो है रोल आता है। तो अभी क्या है, हम ऊपर चीज़ों को देखते हैं कि इस काम में पैसा नहीं है या इस काम से कुछ हो नहीं सकता या कुछ चीज़ें, लेकिन अब जो ज़माने में हम हैं, ये जनरेशन जो है ना, ये टेक्नोलॉजी की जनरेशन है। आप अगर रिसर्च करने जाएंगे तो गोबर से, कचरे से, जैसा कि कचरे से कंचन अभी बात हो रही थी, है ना, पॉलीथीन से, और भी ऐसी कई सारी चीज़ें, फूल से। आप लोगों को अगर पता हो तो फूल से जो मंदिरों का वेस्टेज फूल होता है, उससे कई सारे स्टार्टअप्स आज रन कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल, उनका मिलियंस में टर्नओवर है। तो एक ये बात हो गई। तो जब आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए और उसको पकड़ करके उस पूरी फील्ड में रिसर्च करिए। आप निश्चित तौर पे ये बात कह सकता हूँ कि आपको कोई ना कोई रास्ता ऐसा मिल जाएगा जो छोटे स्तर से आप करेंगे, वो सामाजिक काम जरूर होगा, उसके साथ साथ आपका व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व विकास है और जो मनी विकास है वो भी हो जाएगा। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा, ये जो आपने, जब मुझे भी ख्याल आया, ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी जो आप बोल रहे हो। तो देखो, आप ना कुछ चीज़ें हमें पहले ये डिसाइड करना होगा कि हम किस कैटेगरी में हैं। 98% लोग होते हैं जो सिर्फ चीज़ें देखते हैं और 2% ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ दिखाते हैं। आज भी इधर हम सिर्फ 2% की बात ही कर रहे होंगे। आपके भोपाल में कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे, कितनों को इंटरेस्ट होगा इस टॉपिक पे बात करने में, ये सिर्फ हम कुछ चेहरे जो यहाँ बैठे हैं। तो आपको ये डिसाइड करना होगा, आज भगत सिंह, जितने भी हम नाम लेते हैं वहाँ के, सुखदेव, राजगुरु, तो ये से वो 2% लोग थे। तो पहले तो आपको ये डिसाइड कर लिया कि उन 2% लोगों में है, और आपकी बात तब तक नहीं सुनी जाएगी जब तक आप प्रूव करके नहीं दिखाओगे। मैं एक बहुत सिंपल सी बात बता देता हूँ। मुझे जॉब में इंटरेस्ट नहीं था। 2009 से मैंने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, बहुत सारी चीज़ें की। तो करीब 6 साल मेरे पिताजी ने मुझसे बात नहीं की। उनका कहना था कि पूरा परिवार टीचर है, तुम टीचर बनो। हम समय की प्रतिबद्धता होने के नाते सीधा साक्षी जी के पास पहुंचते हैं। आप सभी का सामूहिक सवाल और इस विचार को लेकर अंत में कि आप लगातार शासन प्रशासन के साथ मिलकर काम कर ही रही हैं, युवाओं की सहभागिता पर सभी ने अपने अपने विषय रखे, कुछ के सवाल हुए, कुछ के सवाल छूटे भी होंगे। ये सिलसिला होता है, लेकिन हमें अपने मनोबल को नीचे नहीं गिराना है। हमें लगातार आगे जो भी ऐसे कार्यक्रम होंगे युवा समय से, आप सब पुनः लगातार श्रृंखलाओं में शामिल रहेंगे। और अब मैं सीधा साक्षी जी के पास पहुंचना चाहता हूं कि भारत सरकार की जो योजना है स्वच्छ भारत मिशन का एक संकल्प, और इस सबको सामूहिक रूप से आपका क्या मंतव्य है कि हम युवाओं की क्या भागीदारी, क्या जवाबदारी, क्या जिम्मेदारी रहे, और एक ऊर्जा के साथ जैसे हमने इंदौर को नंबर 1 बना के रखा है, लगातार राजधानी भोपाल पूरी राजधानियों में पूरे देश में नंबर 1 है। ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन था हमारा बड़ा फ्रूटफुल रहा जी। और इस पूरे कॉन्वर्सेशन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें ही जो हमने आपसे ली, आपने हमसे ली। बिल्कुल। अब इसी आदान प्रदान के प्रक्रिया में जो चीज़ें हमें समझ में आई कि हाँ ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैं कर सकती हूँ, जैसे अभी इन दोनों ने जैसी बात बताई कि पेरेंट्स को कन्विंस करना, ट्रूली यू हैव टू मेक अ स्टैंड। सिमिलरली वही वाली बात आ जाती है कि हमारी शुरुआत घर से हो रही है, ठीक है। तो आप एज एन इंडिविजुअल पहले देखो कि आप घर में कैसे बदलाव लेके आ रहे हो। आपका एक स्टेप, मैं अपनी मम्मी को बदला है, वो हर बार सब्जी मंडी जाते हैं और जाते साथ ही मतलब क्योंकि टमाटर अलग लाने हैं और जो
अपना दूसरी सब्जियां वो अलग लानी, मिक्स ना हो जाए, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स आते थे। तो वहाँ से शुरुआत स्टार्ट होती है। ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ की प्लानिंग के अंतर्गत ऐसी बहुत सारी जगहें हमारी बन रही हैं जहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत ज़्यादा लाउड हो रहे हैं। उसको कैसे सबसाइड करना है वो आपको देखना है। अपना सेगमेंट चूज कर लो, वेस्ट सेग्रीगेशन में काम करना बिल्कुल, है। हम अपना विषय तय करेंगे आपको तो अपना एरिया डेडिकेट करना पड़ेगा। एरिया डेडिकेट करने के बाद फिर आप देखो, आप उस पर्टिकुलर डोमेन में एनजीओ बनाना चाहते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना चाहते हो, एज एन इंडिविजुअल काम करना चाहते हो, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद अपनी शुरुआत अपने कॉलेज से करो। आप अपने कॉलेज, मतलब हम लोग सब जो यहाँ बैठे हैं ना, हम सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं स्कूल लाइफ से स्टार्ट हुई है। अगर स्कूल लाइफ से स्टार्ट नहीं होगी तो कॉलेज लाइफ से स्टार्ट होगी। आशुतोष इज़ एन एग्जाम्पल, हमीदिया में वो प्रेसिडेंट रहा है और रिमार्केबल जर्नी रही है उसकी। उसी के साथ साथ जब हम लोग बरकतुल्ला में थे तो बरकतुल्ला से एसोसिएटेड हमारे जितने भी कॉलेजेस थे उस टाइम पे स्वच्छ भारत मिशन की जितनी भी गतिविधियाँ होती थी वो हम लोग उतारते थे अपनी संगठन के माध्यम से जगह जगहों पे। तो आपको अवेयरनेस खुद, और ये तो बिल्कुल ही मत सोचो जब हम पीछे पलट के देख रहे हैं तो हमारे संग कितने लोग जुड़े हैं। एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब सबके मुंह बंद हो जाते हैं और आपका सिर्फ नाम बोलता है और काम बोलता है। मुंह बंद हो जाते हैं और इस बात को हमें समय का थोड़ा सा एक अपना कांटा चलता है, तो इस बात को हमें लगातार यहीं पर रोकना होगा, विराम देना होगा। लेकिन हम इस तरीके के कार्यक्रम, इस तरीके के आयोजन युवा समय के माध्यम से लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे, और आप सब लगातार उसमें शामिल रहें। आप सभी इस कार्यक्रम में हमारे दूरदर्शन के स्टूडियो में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लगातार जुड़े रहिए ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे आयोजनों से। अगले एपिसोड में पुनः मुलाकात होगी ऐसे किसी अन्य और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।